क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म, जो सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक संस्कृति मानी जाती है, उसे मिटाने की कोशिशें क्यों होती रही हैं? हजारों सालों से कितनी ही सभ्यताएं आईं और मिट गईं, लेकिन सनातन धर्म आज भी टिका हुआ है। आखिर क्यों बार बार इसे खत्म करने की साजिशें रची गई? क्या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? अगर इतिहास पर नजर डालें, तो सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कोई आज की बात नहीं है। जब भारत समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तब भी आक्रमणकारियों की नजर सिर्फ इसके धन पर नहीं थी, बल्कि इसकी संस्कृति, धर्म और ज्ञान पर भी थी। क्योंकि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, जिसमें योग, ध्यान, आयुर्वेद, ज्योतिष और संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य समाये हुए हैं। इसीलिए इसे खत्म करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके अपनाए गए। पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे दबाने की कोशिश की। मंदिरों को तोड़ा गया, ग्रंथों को जलाया गया, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए अत्याचार किए गए। लेकिन क्या हुआ? धर्म मिटा नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। सनातन धर्म की यह विशेषता रही है कि यह बदलते समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। इसीलिए इसे कोई मिटा नहीं सका। इसके बाद मानसिक गुलामी की रणनीति अपनाई गई। शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति से कट जाए। हमें यह सिखाया गया कि हमारी परंपराएं अंधविश्वास है, हमारे ग्रंथ सिर्फ कहानियां हैं और हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई है। लेकिन सत्य यह है कि विज्ञान से लेकर गणित, चिकित्सा से लेकर खगोल शास्त्र तक हर चीज की जड़ें सनातन धर्म में थी। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही वे खोजें कर ली थी, जिन पर आज का आधुनिक विज्ञान गर्व करता है। आज के दौर में यह साजिशें और भी गहरी हो गई है। एक ऐसी मानसिकता फैलाई जा रही है कि सनातन धर्म को हीन भावना से देखा जाए। सोशल मीडिया, फिल्मों और किताबों के जरिए ऐसी कहानियां परोसी जा रही हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाए। जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें कट्टर कहकर बदनाम किया जाता है, लेकिन जो इसे बदनाम करने की साजिशें रचते हैं, उन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सनातन धर्म को खत्म करने की इतनी कोशिशें क्यों हो रही हैं? इसका एक ही उत्तर है, यह धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और स्वतंत्रता का मार्ग है। यह व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और स्वयं के अस्तित्व को पहचानने की शिक्षा देता है। जो धर्म आपको स्वतंत्र सोचने, सत्य की खोज करने और आत्म साक्षात्कार की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता हो, उसे गुलामी की मानसिकता रखने वाले कभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन क्या यह साजिशें कभी सफल होंगी? नहीं, क्योंकि यह धर्म किताबों में लिखी कुछ सीमित बातों तक नहीं बंधा है। यह एक प्रवाह है जो हर काल में बहता रहेगा। यह मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह कोई विचारधारा नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का नियम है। अब फैसला हमें करना है, क्या हम उन षड्यंत्रों का शिकार बनकर अपनी जड़ों से कट जाएंगे, या फिर अपनी संस्कृति को समझकर, उसे अपनाकर, उसे और मजबूत करेंगे? यह सिर्फ हमारा अतीत नहीं, बल्कि हमारी पहचान है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।